आज हम हमारे सिलेबस में जो आगे के कवि हैं देव, उनके पदों के एक एक करके व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। देव जो कि रीतिबद्ध कवियों में अपना श्रेष्ठ स्थान रखते हैं और उनका काव्य परिचय मैं आप लोगों को नोट्स के द्वारा बता दूंगी, जिसमें संक्षिप्त उनके काव्य परिचय और उनका जन्म, मृत्यु इत्यादि के बारे में हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हम उनके एक एक पदों की व्याख्या देखने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका पहला पद है। जाके न काम न क्रोध विरोध न, लोभ छुए नहीं छोप की छाओं, मोह न जाहीं रहे जग बाहिर, मोल जवाहिर ता अति चाहो, बानी पुनित जो देव धुनि, रस आरद सारद के गुण गाहो, सील ससी सविता छबिता, कविता रचय कविता ही सराहो। यहाँ पर व्याख्या के लिए हम लोग देखेंगे कि प्रस्तुत पद जो हैं वो हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित देव द्वारा रचित काव्य से लिया गया है। इसमें कवि ने एक कवि में किन गुणों का समावेश होना चाहिए या एक कवि कैसा होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करी है। कविदेव कहते हैं कि एक कवि जो है कविता रचे कविता ही सराओ, अर्थात कविता वही कवि रच सकता है जिसमें उपर्युक्त गुणों का होना समावेश है, और उसी कवि की हमें क्या करनी चाहिए, प्रशंसा या सराहना या उसकी जो सराहना है वो करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, नीचे से अर्थ लेंगे। कविता रचे कविता ही सराहो, कविता वही कवि रच सकता है और उसी कवि की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें कि उपर्युक्त गुणों का होना समावेश या उपर्युक्त गुणों का होना जरूरी है। तो कवि कह रहे हैं, जाके ने काम, अर्थात वह व्यक्ति जिसके मन में कोई काम वासना ना हो, काम संबंधी कोई भाव ना हो, न क्रोध विरोध और ना ही उसके मन में किसी के प्रति कोई क्रोध, कोई विरोध अर्थात प्रतिद्वंद्विता की भावना उस कवि में नहीं होनी चाहिए। उसमें लोभ छुए नहीं और लोभ, मोह, माया इत्यादि उसके मन में नहीं होना चाहिए। वह कवि निर्मल भावनाओं का समूह, सबकी संवेदनाओं को समेटने वाला हो। छोप को चाहूं, अर्थात क्षुब्ध होना या उसमें कोई भय, कोई घबराहट इत्यादि ना हो। वह कवि कैसा होना चाहिए, समभावना वाला, अर्थात संसार में वह तटस्थ भाव वाला, सभी के भावों को ग्रहण करने वाला कवि होना चाहिए। मोह न जाही रहे, अर्थात उसके मन में किसी प्रकार का मोह, लोभ नहीं होना चाहिए। रहे जग बाहिर, अर्थात इस संसार और बाहर और भीतर उसके मन में किसी प्रकार का मोह नहीं होना चाहिए। मोल जवाहिर ता अति चाहो, उसमें किसी वस्तु के प्रति अधिक आकर्षण, वो ज़्यादा मूल्यवान है। मोल जवाहिर ता अति चाहो, अर्थात ये ज़्यादा अच्छी है, ये ज़्यादा बेकार है, ऐसा भाव उसके मन में नहीं होना चाहिए। किसी को वो अच्छी मानता हो, किसी वस्तु को बुरी मानता हो, ऐसा उसके मन में नहीं होना चाहिए। आगे कवि कह रहे हैं कि बानी पुनित, उसकी वाणी, उसकी जो आवाज़ है वो कैसी होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। जो देव धुनि, ऐसा लगता हो कि जैसे कि कोई देवताओं के वचन हों, अर्थात देवताओं के मतलब मीठे वचन जो सुनने में मधुर और अच्छे लगते हैं, उनके ओज और दिव्यता से वो परिपूर्ण होते हैं। इसलिए
ऐसे उसके वचन होने चाहिए। रस आरद सारद के गुण गाहूं, और वह रस से भरा हुआ होना चाहिए, अर्थात उसमें सभी रसों का समावेश होना चाहिए, जो कि सरस्वती के गुणों का बखान करने वाला हो। गुण गाहूं अर्थात सरस्वती जी के गुणों का गान करता हो, विद्वत्ता उसमें हो, वही व्यक्ति कवि कहलाने योग्य है। और शील शशि, शशि का मतलब यहाँ पे चंद्रमा से है, चंद्रमा के समान शीतल गुणों वाला होना चाहिए। सविता छविता, छविता का मतलब सविता यहाँ सूर्य के लिए आया है, और सूर्य के समान तेज उसमें होना चाहिए, अर्थात किसी बिंदु पर उसका जो है आक्रोश, किसी अत्याचार पर उसका आक्रोश वो सूर्य के समान तेज हो, अर्थात ताकि वो अपनी बात स्पष्टता से कह सके। कवि यहाँ कह रहे हैं कविता रचे, कि ऐसी कविता करने वाला, ऐसे गुणों से युक्त ही कोई व्यक्ति होता है, वो क्या कर सकता है, कविता की रचना कर सकता है। कविता ही सराहो, और ऐसे कवि को ही हमें सराहना चाहिए, या ऐसे कवि की हमें प्रशंसा करनी चाहिए। यहाँ पर देव ये कहना चाह रहे हैं कि इन गुणों से युक्त होने पर ही वह व्यक्ति समाज की संवेदनाओं को अपने काव्य में समेट सकता है। व्यक्ति के मन में जब कोई काम, क्रोध और वासना नहीं होगी, तो वह व्यक्ति अपने आप में स्वभावतः निर्मल स्वभाव का होगा और सभी की भावनाओं को ग्रहण करने वाला होगा। और जब संसार से उसको कोई लोभ मोह नहीं होगा, संसार के अपने मन के भीतर और बाहर उसमें किसी प्रकार का लोभ और मोह नहीं होगा, तो वह व्यक्ति अपनी संवेदनाओं को अच्छे से हमारे सामने रख सकता है। और उसके साथ साथ कोई वस्तु कीमती है, कोई वस्तु नहीं कीमती है, जब उसके मन में ऐसा भाव नहीं होगा, तो प्रत्येक वस्तु उसके लिए क्या होगी, मूल्यवान होगी, समय के अनुसार होगी। तो वह अपने आप प्रत्येक चीज़ को अमूल्य की दृष्टि से देखेगा, कोई छोटी हो या बड़ी हो, उसमें उसका कोई स्थान नहीं होगा। और जब उसकी वाणी पवित्र होगी और देवताओं के समान दिव्यता से पूर्ण होगी, ओज से भरी हुई होगी, और सरस्वती के गुणों अर्थात ज्ञान से वह व्यक्ति युक्त होगा, और चंद्रमा के समान उसमें शीतलता होगी, तो जायज़ है ऐसा व्यक्ति सबकी भावनाओं को समेटते हुए एक अच्छा कवि हमारे सामने प्रस्तुत होगा। इसलिए कवि ने एक कवि की विशेषताओं को बताते हुए यहाँ उनके गुणों की चर्चा करी है। विशेष अर्थ में हम देख सकते हैं कि कवि ये कहना चाह रहा है कि एक सच्चे कवि में ये गुण होने चाहिए। पद रूप चाहे जो कुछ लिख दें, लिख देने से ही कोई कवि नहीं हो जाता, अर्थात कोई तुकबंदी करने से ही कोई कवि नहीं हो जाता। कवि देव की दृष्टि में कवि कर्म बहुत बड़ा काम है, और उस व्यक्ति के लिए इन गुणों का उसमें होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर आपके अनुप्रास और यमक अलंकार तो है ही, और साथ साथ उपमा अलंकार की भी अच्छी विशेषता इस पद में दी है। रस के आधार पर हम इसमें शांत रस आपके देख सकते हैं, और उसमें भी चमत्कारिक प्रभाव जो हैं वो यहाँ हमें अच्छे से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए इस पद की व्याख्या करते हुए हमें जो है इन सभी बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि किसी भी कवि की सप्रसंग व्याख्या के साथ उसमें उस कवि का स्थान या वो मुख्य बात क्या कहना चाहता है, और फिर दूसरी उस पद की एक एक करके व्याख्या, और अंत में जो है उसके विशेष के साथ आपके कोर्स में ये जो व्याख्याएं आती हैं ये आपके लगभग 10 या 12 नंबर की होती हैं, जो कि आपको इस तरह से उस व्याख्या को करना चाहिए। इससे नंबर अच्छे आते हैं। अगला पद हम कल देखने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके
कोऊ कहे कुलटा, कुलीन अकुलीनीन कहो इत्यादि पद का देखने की कोशिश करेंगे।